Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a small planet is revolving around a massive star in a circular orbit of radius r with the period of revolution t. If the gravitational force between the planet and the star were proportional to r raised to the power minus 5 by 2, then t would be proportional to. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बोला है f is proportional to 1 upon r raised to the power 5 by 2. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r रेज़ टू द पावर 5 by 2. अब देखिए कैपिटल M स्मॉल m हमने मासेस कंसिडर कर लिए प्लैनेट और स्टार के. अब क्योंकि हमें बोला गया है कि जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, देखिए ये अगर सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे प्लैनेट है, ठीक है. तो प्लैनेट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये एफ उसको सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है. बट इसको बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा जो होता है हमारा mv² बाय आर. तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट. एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये फोर्स. और इस फोर्स की वैल्यू क्या है हमारी, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर रेज़ टू द पावर 5 by 2. अब देखो ये स्मॉल m तो कैंसिल हो गया, ये स्मॉल m क्या है, प्लैनेट का मास है, ठीक है, प्लैनेट मास. और जो कैपिटल M है वो किसका है, स्टार का है, ठीक है. तो अब ये तो कैंसिल हो गया. अब देखिए यहाँ से ये जो एक आर है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, जी कैपिटल M और आर, यहाँ पे एक और आर, ये अगर यहाँ पे आ गया तो इसकी पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. सो 5 by 2 प्लस 1 क्या हो जाता है हमारा, 7 by 2 हो जाएगा. तो ये आ गया 7 by 2. अब हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस पाई बाय टी, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं. और दिस विल बी इक्वल टू जी कैपिटल M आर 7 by 2 आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 by 2. तो अब देखिए अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर 7 by 2, राइट. तो अब अगर मैं t की वैल्यू लिखना चाहूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, जी कैपिटल M और यहाँ पे आ जाएगा इन टू आर 7 by 2. तो ये तो पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई. मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 7 by 2. दैट मीन्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 7 by 4, राइट. तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 7 by 4. डोंट थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे 7 by 2 ऐसी गलत है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.